रक्तदान कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खैरतर पिजारा के कलेक्टर श्री किशोर कुमार जी, एसपी ज्येष्ठा मित्रा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई संदीप यादव जी, भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जसवीर जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मान्य महासिंह चौधरी जी, भिवाड़ी के हमारे पूर्व सभापति सम्मान्य संदीप दायमा जी, पार्टी के जिला महामंत्री श्री अरूप यादव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष नरेंद्र खटाना जी, मेरे साथ भाई इंद्र यादव जी, पवन यादव जी, हमारे राठ स्कूल के संयोग डायरेक्टर भाई बलवान सिंह जी और कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर रूप सिंह जी। मैंने माइक इसलिए ले लिया कि डॉक्टर रूप सिंह जी की क्षमता बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर रूप सिंह जी की इच्छा रहती है कि आगे के कार्यक्रम में भी मैं समय से पहुंचूं, तो मैंने कहा कि मैं पहले अपना बोलता हूं, फिर बाद में डॉक्टर रूप सिंह जी की कमेंट्री जारी रहेगी। हमारे पुराने साथी मतलब ये हमारे भाजपा के संघर्ष के दिनों के साथी, क्या डॉक्टर साहब? लेकिन डॉक्टर साहब भिवाड़ी के लिए लगे रहते हैं। आज भिवाड़ी की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पानी जाम की समस्या है, हमारे इंडस्ट्री के पॉल्यूशन के कारण की समस्या है और पानी को किस तरीके से एक लॉन्ग टर्म नीति से निकाला जाए। पिछले 1 साल से प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास किए हैं, कुछ प्रयास अंजाम लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इससे एक तात्कालिक समस्या का समाधान हुआ है। मैं जानता हूं कि अभी 1 साल और हमको थोड़ा सब्र करना होगा, सब्र का फल मीठा भी होता है, लेकिन 1 से 2 साल के अंदर इस समस्या के स्थायी समाधान पे हम पहुंच जाएंगे। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। ये बात मैंने कभी बोली नहीं, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। परसों मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने दिल खोल करके कहा कि मैं इसमें किसी भी प्रकार के साधन की कमी नहीं रहने दूंगा। आज हमने इंडस्ट्री वालों का भी देखकर विशेष रूप से मैं जसवीर जी को कहना चाहता हूँ कि आप अध्यक्ष बने रहोगे, थोड़े से कड़े हो जाओ। और देखो, ये जो आज के समय में मैं आपको बताऊं, हमारा भिवाड़ी का पूरे दुनिया भर में नाम और देश के नक्शे पे जो बड़े इंडस्ट्रियल उभरते हुए टाउन है, उसमें चेन्नई के पास का एरिया माना जाता है, पुणे के पास का एरिया माना जाता है और दिल्ली के आसपास सच मानो तो गुड़गांव मानेसर के बाद से पहले भी अब भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बहुत बड़ा एरिया है और हमारे आसपास के गांव की जितनी भी पंचायतें हैं वो कैसे ज्यादा समृद्ध बनेगी कि भिवाड़ी के दाम अच्छे होंगे तो वो बनेगी। और उसका सबसे बड़ा जो तरीका है, हमारा शहर साफ हो, पानी के निकाली की पूरी व्यवस्था हो, इंडस्ट्री का जो टॉक्सिक आता है उसकी पूरी व्यवस्था। साधन तो पूरे लगाए हैं, लेकिन ये सोचो कि साधन में हम बैठे रहेंगे और साधन लगते रहेंगे सरकार के, ऐसा नहीं होगा। मैं जब आया था मैंने कहा था कि भिवाड़ी मेरा निवास भी होगा, तो वो मैंने बना लिया है। मैं आज सबसे ज्यादा सहयोग भिवाड़ी के हमारे सब गांव वालों का मांगने का है, क्योंकि हमारे जो 15-20 गांव आते हैं, हम लोगों को इस एरिया के विकास के लिए, विकास माने आपके घर में तो बड़ी गाड़ी आए हमें खुशी होगी, लेकिन आपका शहर भी सबसे ज्यादा साफ हो, उसकी हमारी सबसे ज्यादा। और डॉक्टर रूप सिंह जी और हम पुराने साथी हैं, संदीप भाई भी बैठे हैं, हम इस राजनीति को अपने समय में हमारे पास सबके पास भगवान ने लोगों की जनता का आशीर्वाद दिया। इस समय में हम भिवाड़ी को एक अच्छा शहर बनाने की मुहिम में कैसे लगे। और भाई भिवाड़ी में ये मान कर के चलना, इस शहर में तरक्की तब हुई होगी जब यहाँ बाबा मोहन राम का आशीर्वाद है।
उस जगह को बनाने के लिए सब इकट्ठे हो जाओ, ज्यादा पंचायतों में मत पड़ो। उस जगह पे हमने 105 हेक्टेयर में वन बनाया है और अब उसके अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग लगे। शहर में हम जानते हैं, हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी और उन्होंने भी, नायब सिंह जी की भी मैं यहाँ पर तहे दिल से बात कहना चाहूँगा, उन्होंने भी बहुत सकारात्मक अपना रुख दिखाया है। तो नायब सैनी जी हैं, भजन लाल जी हैं, और प्रगतिशील नेता वो होते हैं जो मिल बैठकर समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये दोनों हमारे ऊर्जावान प्रगतिशील नेता हैं और प्रगतिशील ही होना चाहिए। हम सब एक ही माटी के बसे हुए, हमारे में और महेश्वरी में कोई अंतर नहीं, हमारे में और दारोड़ा में कोई अंतर नहीं है। हम सब मिलकर के विकास करेंगे। और मैं आज खुद, क्योंकि बारिश हो रही है, मैं भिवाड़ी के साथ हूँ, दिल से साथ हूँ और जमीन पर मैं देख के आया हूँ। हो सकता है आपको इस साल 1.5 साल और तकलीफ रहेगी, लेकिन यहाँ कलेक्टर भी बैठे हैं, प्रशासन के अधिकारी भी बैठे हैं, मैं इंडस्ट्री के साथ भी बैठूंगा। और भाई देखो, हमारा किसी से कोई लोभ लालच नहीं है, इसलिए स्ट्रिक्ट सबके लिए। जो कानून का पालन करेगा उसके साथ है, जो कानून को तोड़ेगा उसके लिए कानून के हाथ है। कानून अपना काम करेगा, हम कानून की मदद करेंगे। इसलिए इस शहर को अच्छा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर काम करें, इसके लिए सब मिलकर के एक माहौल बनाएं। सेना के लिए जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, मैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा को बधाई देना चाहता हूँ। इस देश की सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में जो अपना दम दिखाया है और जिस तरीके से 150 किलोमीटर अंदर जाकर सटीक तरीके से पाकिस्तान के आतंकवाद के जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया है, हम सब भारत की सेना को सैल्यूट करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है और दान नहीं है भाई, ऐसा है रक्तदान करने से 88% हार्ट की बीमारी से बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। सही है, ठीक है। डॉक्टर साहब ने कह दिया तो भाई अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए रक्तदान करिए। रक्तदान महादान है और ये हमारा कोई भी बहुत छोटा सा कर्तव्य है। सेना इतना बड़ा इस देश के लिए करती है, हम तो बहुत छोटा सा ये काम कर रहे हैं, लेकिन भारत की सेना का सम्मान इस देश का सम्मान है। इस देश के रक्षा के लिए जो उन्होंने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, उसी के कारण हम विकसित भारत का संकल्प देख रहे हैं। आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।